हम्मीर सिंह राजपूत इतिहास के एक प्रमुख और साहसी शासक थे, जिनका जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे चित्तौड़गढ़ के राणा कुंभा के पोते और राणा सांगा के पुत्र थे। हम्मीर सिंह का शासनकाल संघर्ष, वीरता और समर्पण की गाथा है, जो उन्हें भारतीय इतिहास के महान शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। प्रारंभिक जीवन। हम्मीर सिंह का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। वे राणा कुंभा के पोते और राणा सांगा के पुत्र थे। उनके पिता राणा सांगा ने उन्हें एक मजबूत और सक्षम शासक बनने के लिए तैयार किया। हम्मीर सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण अपने परिवार की देखरेख में प्राप्त किया और अपने पिता के शासनकाल के दौरान विभिन्न प्रशासनिक और सैन्य मामलों में भाग लिया। हम्मीर सिंह ने युद्ध कौशल, प्रशासनिक प्रबंधन और कूटनीति में महारत हासिल की। उनके पिता राणा सांगा के निधन के बाद हम्मीर सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। उनका राज्याभिषेक एक महत्वपूर्ण समय में हुआ, जब मेवाड़ को कई आंतरिक और बाहरी संकटों का सामना करना पड़ रहा था। हम्मीर सिंह का राज्याभिषेक। हम्मीर सिंह का राज्याभिषेक 1527 में हुआ, जब वे 34 वर्ष के थे। उनके राज्याभिषेक के समय मेवाड़ पर कई संकट मंडरा रहे थे। दिल्ली सुल्तान और मुगलों के आक्रमणों के अलावा उनके राज्य को आंतरिक संघर्षों और विद्रोहों का भी सामना करना पड़ रहा था। हम्मीर सिंह ने अपने राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ की शक्ति और स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और राज्य के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधारों की शुरुआत की और मेवाड़ को एक मजबूत और प्रभावशाली राज्य बनाने की दिशा में काम किया। हम्मीर सिंह और अकबर। हम्मीर सिंह का शासनकाल मुगलों के साथ संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से अकबर के साथ। अकबर, जो एक प्रमुख मुगल शासक था, ने भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई आक्रमण किए। हम्मीर सिंह ने अकबर के आक्रमणों का सामना करने के लिए एक मजबूत सैन्य गठबंधन तैयार किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1534 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने की कोशिश की। हम्मीर सिंह ने किले की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार किया और अकबर के आक्रमण को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी वीरता और सैन्य रणनीति का परिचय दिया, लेकिन अकबर के विशाल सैन्य बल के सामने उनका संघर्ष असफल रहा। हम्मीर सिंह की सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और कई महत्वपूर्ण किलों और दुर्गों का निर्माण कराया। उनकी सैन्य रणनीति में नवीनतम तकनीकों और तरीकों को अपनाया गया, जिसने उनकी सेना को एक प्रभावशाली सैन्य बल में परिवर्तित किया। हम्मीर सिंह की सैन्य रणनीति में गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध और कूटनीतिक संधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की तैयारी में नवीनतम तकनीकों और तरीकों को अपनाया। उनकी रणनीति ने उन्हें कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त करने में सहायता की। हम्मीर सिंह के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत किया और एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। हम्मीर सिंह ने राज्य के विभिन्न प्रांतों में एक सक्षम और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसने मेवाड़ को एक संगठित और प्रभावशाली राज्य बना दिया। उनके प्रशासनिक सुधारों में न्याय व्यवस्था, कर संग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार शामिल थे। हम्मीर सिंह ने एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया, जिससे उनके राज्य की प्रजा को न्याय और सुरक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने कर संग्रहण की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और विकास की गति बढ़ी।
हम्मीर सिंह का शासनकाल केवल सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में कला, साहित्य और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कला और साहित्य की विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहन मिला और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा गया। हम्मीर सिंह का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक सम्मानित और प्रभावशाली शासक बना दिया। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है और उन्हें एक महान शासक और नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी गाथाएं और उनके शासनकाल की कहानियां भारतीय साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में जीवित रहती हैं। हम्मीर सिंह की वीरता और उनके योगदान को याद करने के लिए विभिन्न स्मारक, संग्रहालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो उनकी महानता और उनके योगदान को अमर बनाते हैं। हम्मीर सिंह का जीवन संघर्ष और वीरता से भरा था। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी मृत्यु 1537 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। हम्मीर सिंह की मृत्यु के बाद भी उनकी गाथाएं और उनके संघर्ष की कहानियां भारतीय समाज में जीवित रही। उनकी वीरता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों ने उन्हें एक अमर स्थान दिलाया। उनके जीवन की घटनाएं और उनकी वीरता की गाथाएं सदियों से भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्हें एक महान शासक के रूप में सम्मानित किया गया। हम्मीर सिंह भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी वीरता, न्याय और साहस के बल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके शासनकाल की गाथाएं, उनकी सैन्य रणनीति और उनके सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतीय समाज में गर्व और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। हम्मीर सिंह का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक शासक अपने राज्य की स्वतंत्रता, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।